भारत की राजनीति में यात्राएं और रथ यात्राएं बड़ी शुभ मानी जाती हैं। यात्राओं और रथ यात्राओं को अक्सर पार्टियों और नेताओं को सत्ता के करीब पहुंचने का जरिया माना गया है। 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं और उस यात्रा की सफलता के बाद इतने कॉन्फिडेंट हैं कि बीजेपी को हर चुनाव में हरा देने के दावे कर रहे हैं। चुनावी सीजन में बीजेपी ने भी अलग अलग राज्यों में रथ यात्राएं निकाली, लेकिन अब जो यात्रा होने वाली है वो भारत सरकार लेकर आ रही है और वो भारत की महारथ यात्रा हो सकती है। इस सरकारी यात्रा को लेकर मच गया है बवाल। 5 राज्यों के चुनाव 7 नवंबर को शुरू हो जाएंगे। मिजोरम में सबसे पहले वोट पड़ेंगे और सबसे आखिर में 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। इसी बीच विधानसभा चुनावों के बीच मोदी सरकार ने रथ यात्रा का प्रोग्राम बनाया है। रथ यात्रा बीजेपी की नहीं होगी, मोदी सरकार की होगी, इसीलिए वो सरकारी रथ यात्रा होगी जिसका थीम होगा विकसित भारत का संकल्प और यात्रा का नाम होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत का संकल्प पीएम मोदी लेते रहते हैं और देश को समय समय पर इसकी याद भी दिलाते रहते हैं। रथ यात्रा से यह मैसेज दिया जाएगा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने देश के लिए क्या किया, क्या अचीव किया और लोगों को क्या मिला। रथ यात्रा का समापन होते ही अप्रैल से लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहां तक इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। इसमें जो विवाद का मुद्दा है वो कांग्रेस ने पकड़ा है। मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और विवाद के समर्थन में सबूत भी पेश किए हैं। इसके खिलाफ मतलब सरकारी यात्रा के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री से शिकायत की है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस यात्रा की प्लानिंग, तैयारियां और एग्जीक्यूशन का काम भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स को दिया गया है। सरकार के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को रथ यात्रा का प्रभारी बनाया गया है। जिस लेवल के अफसरों को रथ प्रभारी बनाने का दावा किया गया है वो दरअसल आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया उसमें आईएएस एसोसिएशन को भी उन्होंने टैग किया। ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये कहीं भी ऐसा नहीं होता। चूंकि यात्रा सरकार निकाल रही है इसलिए अफसरों को ड्यूटी पर लगाने का हक सरकार का बनता है। आखिर वही तो है जो जनता तक सरकार का काम पहुंचाने का जिम्मा उठाएंगे। कांग्रेस की मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा ने जो ऑफिशियल लेटर रिलीज किया है उसके मुताबिक 18 अक्टूबर को भारत सरकार के अंडर सेक्रेटरी जेएस मलिक ने चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। उसमें कहा गया कि दिल्ली रीजन से 15 अफसरों को रथ प्रभारी बनाने के लिए नॉमिनेट किया जाए। उस लेटर में जो शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से विकसित भारत संकल्प यात्रा 20 नवंबर से शुरू हो जाएगी और 25 जनवरी तक चलेगी। मतलब विधानसभा चुनावों के बीच में यात्रा शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने करीब 2,70,000 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले 765 जिलों के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरीज रैंक के अफसरों के नाम मांगे हैं और इसमें इनकम टैक्स से लेकर कस्टम डिपार्टमेंट तक यानी 12 ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स रथ यात्रा के प्रभारी बनाए जाएंगे आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ। यात्रा का मकसद क्या है? मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच बनाना। यात्रा उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी जो ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर लागू की गई, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जन औषधि और हाल में लॉन्च हुई विश्वकर्मा योजना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सरकार की इस तैयारी पर आपत्ति है। कांग्रेस के कान खड़े हैं। खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री से शिकायत की है कि भारत सरकार के अधिकारियों और सैनिकों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में
लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। खड़गे की पूरी चिट्ठी का भाव ये है कि मोदी सरकार की यात्रा का मकसद राजनीतिक है, अफसरों को कैंपेन में लगाया जा रहा है। अगर सरकार की मार्केटिंग गतिविधियों के लिए डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की डेपुटेशन की जाती है तो हमारे देश का शासन अगले 6 महीने तक रुक जाएगा। देश कैसे चलेगा? 9 अक्टूबर को सरकार ने सैनिकों के लिए एक आदेश जारी किया था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया था, और उसमें कहा गया था कि सैनिक छुट्टियों पर जाएं तो सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। मतलब सैनिक छुट्टी पर रहते हुए भी सरकार की योजनाओं का प्रचार करें। खड़गे ने मोदी को जो चिट्ठी भेजी है उसमें भी इसका जिक्र है कि जवानों को सैनिक राजदूत बनाकर सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए कहा जा रहा है। रथ यात्रा के प्रभारी आईएएस ऑफिसर्स होंगे। वैसे इसमें अब कोई संदेह रहा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने खड़गे की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे के जवाब में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए लोक सेवकों से क्या दिक्कत है, यानी पब्लिक सर्वेंट ऐसा करें तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है। यदि ये शासन का मूल सिद्धांत नहीं है तो क्या है? मतलब सरकार के अफसर सरकार का प्रचार करें, इसमें दिक्कत क्या है? सरकार की मंशा सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव तक पहुंचाने की हो सकती है, लेकिन सवाल टाइमिंग का है और चुनाव के समय की टाइमिंग का है। रथ यात्रा जब शुरू होगी, जब राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे होंगे, और जब यात्रा खत्म होगी उसके फौरन बाद लोकसभा चुनाव होंगे, और सरकारी रथों का पहिया जितना घूमेगा उतना ही मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनेगा और इसका उतना ही फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव की हलचल के बीच पार्टी की बैठकों के साथ प्रधानमंत्री लगातार सरकारी बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में सरकारी योजनाओं की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। मोदी चाहते हैं कि अगले 6 महीने में योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जोर लगा दिया जाए। लाभार्थी प्रधानमंत्री मोदी के लिए लकी साबित हुए हैं। माना जाता है कि 2019 में लाभार्थी ही बीजेपी की धमाकेदार वापसी में सबसे बड़े वोट बैंक बने थे, और उसी की उम्मीद 2024 में भी मोदी और बीजेपी कर रहे हैं।